हेलो फ्रेंड्स, मैं आशुतोष गुप्ता आपका स्वागत करता हूं आपके चैनल बैंकोपीडिया में। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम पढ़ेंगे कोडेड इनइक्वालिटीज़। कोडेड इनइक्वालिटीज़ फ्रेंड्स, ये कुछ नहीं होता, ये सिंपल इनइक्वालिटीज़ जो हमने पिछले 3 वीडियो में पढ़ा है वही है। बस इसमें क्या है, जो हमारे सिंबल्स थे ग्रेटर देन, स्मॉलर देन, ग्रेटर देन, इक्वल्स टू, स्मॉलर देन, इक्वल्स टू, इनको कोडेड कर दिया है, इसकी कोडिंग कर दी गई है। एट द रेट हो गया, स्टार हो गया, डॉलर हो गया, परसेंटेज हो गया, इन सब में इसकी कोडिंग कर दी जाती है। बस इतना सा डिफरेंस है फ्रेंड्स। हमें क्या करना है, जो कोडिंग दी हुई है उसको डिकोड करना है, फिर अपने नॉर्मल जो हम इनइक्वालिटीज क्वेश्चन को जिस तरीके से अप्रोच करते हैं वैसे अप्रोच करना है, और कुछ भी नहीं। आइए क्वेश्चन का एग्जांपल लेते हैं और इसको अच्छे से समझते हैं। फ्रेंड्स, ये मैंने पहले ही बता दिया, सिंपल इनइक्वालिटीज़ की तरह ही होता है, बस कोडिंग है, तो इसमें कुछ सीखने वाली बात नहीं है। सीखना बस हमें ये है कि इस क्वेश्चन को किस तरीके से अप्रोच करें कि कम से कम टाइम लगे हमारा और एक्यूरेसी हमारी 100% मेंटेन रहे। फ्रेंड्स, एक्यूरेसी को 100% मेंटेन करना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि इनइक्वालिटीज़ जैसा टॉपिक बहुत ईजी टॉपिक होता है। अगर इसमें भी हमारा 100% एक्यूरेसी नहीं रहा तब बहुत दिक्कत होने वाली है पेपर को क्वालिफाई करने में। तो आइए पढ़ते क्या कह रहा है। इन द फॉलोइंग क्वेश्चन द सिंबल्स एट द रेट, कॉपीराइट, डॉलर, परसेंटेज, स्टार आर यूज्ड विद द फॉलोइंग मीनिंग एज इलस्ट्रेटेड बिलो। इन सब सिंबल का मीनिंग ये नीचे दिया हुआ है, इसको पढ़ना है और हमें डिकोड करना है। तो हम क्या करेंगे, देखिए आप अप्रोच सीखिए कैसे मैं इस क्वेश्चन को अप्रोच कर रहा हूँ। तो जैसे जैसे हम सिंबल पढ़ेंगे वैसे वैसे उसका मतलब यहाँ लिखते चलेंगे। कॉपीराइट पी, कॉपीराइट क्यू, इसका मतलब क्या है, P इज़ नॉट स्मॉलर देन Q। मतलब कॉपीराइट का मतलब है P इज़ नॉट स्मॉलर देन Q। P इज़ नॉट स्मॉलर देन Q। अगर P छोटा नहीं है Q से तो P क्या होगा, या तो बड़ा होगा या तो इक्वल्स टू होगा। तो क्या हो जाएगा, कॉपीराइट की वैल्यू क्या होगी, ग्रेटर देन इक्वल टू। इसी तरह क्या लिखा है, स्टार का मतलब क्या दिया है, नॉट ग्रेटर देन। तो स्टार का मतलब है नॉट ग्रेटर देन मतलब स्मॉलर देन या इक्वल टू। अब एट द रेट का मतलब क्या दिया हुआ है, नीदर ग्रेटर देन नॉर इक्वल टू। तो एट द रेट का मतलब क्या हो गया अपने पास, नहीं बड़ा है ना ही बराबर है, मतलब छोटा है। बड़ा बराबर नहीं है तो छोटा, ये 3-4 वैल्यू, ये बड़ा है, छोटा है, बराबर है। अब कह रहा है ना बड़ा है ना बराबर है तो क्या होगा, छोटा हो जाएगा। इसी तरह डॉलर की वैल्यू मतलब क्या दिया हुआ है, नीदर स्मॉलर देन नॉर इक्वल टू, ना ही छोटा ना ही बराबर। तो डॉलर का मतलब क्या हो गया, छोटा बराबर नहीं है तो बड़ा होगा। इसी तरह परसेंटेज का मतलब क्या दिया हुआ है, परसेंटेज का मतलब दिया है नीदर ग्रेटर नॉर स्मॉलर, ना ही बड़ा ना ही छोटा। तो परसेंटेज का मतलब या बड़ा नहीं है छोटा नहीं है, मतलब क्या है, बराबर है। बस आपको इसको पढ़ना है अच्छे से, क्या कह रहा है इसको यहाँ पे ऐसे अलग से आपको अपनी कॉपी में लिख लेना है। फ्रेंड्स, जैसे आप इनइक्वालिटी को क्वेश्चन को सॉल्व करने का प्रैक्टिस बनाए हैं वैसे ही कोडेड इनइक्वालिटी को सॉल्व करने की प्रैक्टिस बनाना पड़ेगा। आप जितना जल्दी इसका डिकोडिंग करके ऐसे लिख लिए आप उतना टाइम बचा सकते हैं। आपको 10 सेकंड के अंदर इसको डिकोड करना है फ्रेंड्स। 10 सेकंड के अंदर ऐसे डिकोड करके यहाँ लिख लेना है। उसके बाद से अपने क्वेश्चन पे आना है और जो सिंबल दिया है उसकी वैल्यू यहाँ पुट करनी है और जैसे हम सॉल्व करते थे वैसे ही सॉल्व करना है। तो फ्रेंड्स, बहुत सारे लोग आपको बताएंगे कि आपने डिकोड कर लिया यहाँ पे, तो आपको डिकोड करने के बाद आपको इसको कन्वर्ट करने की ज़रूरत नहीं है, आप ऐसे ही डायरेक्ट कर सकते हैं। लेकिन मैं क्या कह रहा हूँ फ्रेंड्स, आप इसको भी कन्वर्ट करके नॉर्मल इनइक्वालिटी वाले क्वेश्चन में कन्वर्ट कर लीजिए। आपका 5 सेकंड बर्बाद होगा लेकिन आपकी एक्यूरेसी मेंटेन रहेगी। हमें क्या चाहिए, हमारी एक्यूरेसी मेंटेन होनी चाहिए। एक्यूरेसी से हम कोई कंप्रोमाइज़ नहीं करेंगे फ्रेंड्स। तो आइए अपना क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन हमें क्या कह रहा है, पहला स्टेटमेंट देखते हैं। स्टेटमेंट क्या कह रहा है, जे डॉलर के। अब जैसे ही जे डॉलर के लिखा हुआ मिला, हम डायरेक्ट डॉलर का मतलब जानते हैं ग्रेटर देन, तो हम इसको लिखेंगे जे इज़ ग्रेटर देन के। अब आगे पढ़े के स्टार टी। अब देखिए फ्रेंड्स, अब हम इसको अलग से नहीं लिखेंगे, अब हम इसी के आगे के स्टार टी, स्टार का मतलब लेस देन इक्वल टू, तो के इज़ लेस देन इक्वल्स टू टी, ऐसे लिखते हुए चलेंगे। ये नहीं कि हम यहाँ पे इसको डिकोड कर रहे हैं फिर इसको कंबाइन कर रहे हैं। जितना शॉर्ट हो सके हम उतना शॉर्ट करेंगे। इस
कोडेड इनइक्वालिटीज़ में आपको बस यही अप्रोच सीखना है, कैसे मैं क्वेश्चन को सॉल्व कर रहा हूँ, क्योंकि बाकी सब चीज़ इसमें वही है, इनइक्वालिटीज़ की तरह ही है, बस आप अप्रोच सीखिए कैसे अप्रोच करना है इस क्वेश्चन को। फिर थर्ड स्टेटमेंट क्या कर रहा है, टी एट द रेट एन, एट द रेट मतलब लेस देन, तो टी इज़ लेस देन एन। उसके बाद क्या कर रहा है, एन कॉपीराइट आर, कॉपीराइट का मतलब ग्रेटर देन इक्वल्स टू, एन इज़ ग्रेटर देन इक्वल्स टू आर। ये हमारा नॉर्मल इनइक्वालिटी का क्वेश्चन बन गया फ्रेंड। अब हम क्या करेंगे, कंक्लूजन पे आएंगे। जे डॉलर टी, जे डॉलर मतलब ग्रेटर देन, अब हम इसको डिकोड नहीं करेंगे, बस जे डॉलर टी, तो जे इज़ ग्रेटर देन टी देख लिए, जे पे पहुँचे, टी की तरफ जाना है, ग्रेटर देन मिलना चाहिए, लेकिन यहाँ क्या हो गया, साइन चेंज हो गया, मतलब ये ऑप्शन गलत हो गया फ्रेंड, ये ऑप्शन हो गया गलत। अब दूसरे कंक्लूजन पे जाएंगे, आर स्टार टी, स्टार का मतलब है लेस देन इक्वल टू, तो आर इज़ लेस देन इक्वल टू टी, मतलब टी इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू आर। टी पे आएंगे, टी से आर की तरफ जाना है, पहले ही लेस देन आ गया, हमें ग्रेटर देन इक्वल टू चाहिए, तो ये हो गया गलत। ये समझ रहे ना फ्रेंड, मैंने क्या कहा, आर स्टार टी का मतलब है आर इज़ लेस देन इक्वल्स टू टी, लेकिन हम क्या पढ़ते हैं, हमेशा ग्रेटर देन पढ़ते हैं, तो हम इसको क्या पढ़ेंगे, टी ग्रेटर देन इक्वल्स टू आर। हमने ये पहले दूसरे वीडियो में देखा था इनइक्वलिटी को, कि हमेशा हमें ग्रेटर देन लेके चलना है, तो ये हो गया टी ग्रेटर देन इक्वल्स टू आर, तो टी पे जाएंगे, ग्रेटर देन देखना है, लेकिन पहले स्मॉलर देन आ गया, तो ये हो गया गलत। तो थर्ड देखते हैं क्या है, एन डॉलर के, तो डॉलर का मतलब क्या दिया हुआ है, ग्रेटर देन, तो एन इज़ ग्रेटर देन के, एन पे आए, के की तरफ बढ़े, ग्रेटर देन मिला, ग्रेटर देन इक्वल टू मिला, मतलब सही है, ये क्वेश्चन हमारा सही है। फिर फोर्थ पे आएंगे, आर स्टार के, स्टार का मतलब क्या है, लेस देन इक्वल्स टू, तो मतलब के इज़ ग्रेटर देन इक्वल्स टू आर, आर स्टार के, आर इज लेस देन इक्वल टू के, मतलब के इज़ ग्रेटर देन इक्वल्स टू आर है। तो के पे जाएंगे, ग्रेटर देन इक्वल्स टू आर के तरफ जाना है, ग्रेटर देन इक्वल्स टू पहले ही लेस देन आ गया, तो ये भी क्या हो गया, गलत। हमारा आंसर क्या हो गया, ओनली 3 फॉलोज, ये हो गया हमारा आंसर, ओनली 3 फॉलोज हो गया हमारा आंसर फ्रेंड। अब देखेंगे इसी तरह सेकेंड स्टेटमेंट क्या कह रहा है कि एफ स्टार डब्लू, एफ परसेंटेज डब्लू, हमने ऊपर बना रखा है, इसको हम एक बार और नीचे बना लेते हैं, फिर से बना लेते हैं। क्या कह रहा है, कॉपीराइट ग्रेटर देन इक्वल्स टू आर था, ग्रेटर देन इक्वल्स टू था कॉपीराइट का मतलब, स्टार का मतलब था लेस देन इक्वल्स टू, एट द रेट का मतलब था लेस देन, डॉलर का मतलब था ग्रेटर देन, और परसेंटेज का मतलब था इक्वल्स टू, ये था हमने ऊपर देखा था। तो सेकंड स्टेटमेंट क्या कर रहा है, एफ परसेंटेज डब्लू, परसेंटेज मतलब इक्वल्स टू, तो एफ इक्वल्स टू डब्लू, फिर डब्लू कॉपीराइट आर, कॉपीराइट का मतलब ग्रेटर देन इक्वल्स टू, तो डब्लू इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू आर। फिर क्या है, आर एट द रेट एम, एट द रेट का मतलब है लेस देन, तो आर इज लेस देन एम। फिर एम डॉलर डी, डॉलर का मतलब है ग्रेटर देन, एम इज ग्रेटर देन डी, ये हमारा कन्वर्ट हो गया, डिकोड हो गया। अब हम अपने क्या करेंगे, कंक्लूजन पे आएंगे और इसको सॉल्व करेंगे। पहला कंक्लूजन क्या कह रहा है, डी एट द रेट आर, एट द रेट मतलब लेस देन, डी इज लेस देन आर, मतलब आर इज ग्रेटर देन डी, आर से डी की तरफ जाना है, पहले ही लेस देन आ गया, ये हो गया गलत। समझ गए फ्रेंड्स, डी एट द रेट आर का मतलब डी इज लेस देन आर, और हम तो हमेशा ग्रेटर देन पढ़ते हैं, तो आर इज ग्रेटर देन डी, आर से डी की तरफ जाना है, ग्रेटर देन मिलना चाहिए, आर से डी की तरफ पहले ही लेस देन मिल गया, तो ये गलत हो गया। ये सब हम लोग अपने पहले के वीडियोज़ में सीख चुके हैं, वही हमारा यहाँ काम आ रहा है। बस हमें क्या करना होता है, ये जो स्टेटमेंट दिया हुआ है इसको डिकोड करके नॉर्मल इनइक्वालिटीज़ में लिखना है, और फिर वही अपना जो कॉन्सेप्ट हमने बनाए हैं पहले के वीडियोज़ में उसको फॉलो करना है। सिंपल क्वेश्चन आ रहे हैं। एम डॉलर एफ का क्या मतलब हुआ, डॉलर मतलब है ग्रेटर देन, एम इज ग्रेटर देन एफ, एम से एफ की तरफ जाएंगे, ग्रेटर देन मिलना चाहिए, ग्रेटर देन है, फिर साइन चेंज हो गया यहाँ पे, तो ये भी हो गया गलत। आर एट द रेट डी, एट द रेट का मतलब है लेस देन, आर इज लेस देन डी, मतलब डी इज ग्रेटर देन आर, डी से आर की तरफ जाना है, ग्रेटर देन मिलना चाहिए, पहले लेस देन मिल गया, ये भी हो गया गलत। फिर उसके बाद लास्ट क्या है, आर स्टार एफ, स्टार का मतलब लेस देन इक्वल टू, तो मतलब यहाँ लेस देन इक्वल टू मतलब एफ इज ग्रेटर देन इक्वल टू आर, एफ से आर की तरफ जाना है, ग्रेटर देन इक्वल टू मिलना चाहिए, इक्वल्स टू मिला, फिर ग्रेटर देन इक्वल्स टू मिला, मतलब ये सही है। फोर्थ सही है, मतलब हमारा ओनली 4 फॉलो होगा, तो ये इसका आंसर हो गया ओनली सेकंड। इसी तरह थर्ड स्टेटमेंट देखते हैं। थर्ड स्टेटमेंट क्या कह रहा है, थर्ड स्टेटमेंट में क्या है, एच एट द रेट बी, एच एट द रेट मतलब लेस देन, तो इसको लिखेंगे एच इज लेस देन बी। फिर बी स्टार ई, स्टार का मतलब लेस देन इक्वल्स टू,
बी इज़ लेस देन इक्वल्स टू ई। फिर क्या है, वी कॉपीराइट ई, कॉपीराइट का मतलब ग्रेटर देन इक्वल टू ई इज। अब देखिए फ्रेंड यहाँ पे क्या हो गया उल्टा, वी कॉपीराइट ई मतलब वी इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू ई, तो ई इज लेस देन इक्वल्स टू वी हुआ ना फ्रेंड। तो यहाँ पे हम लिखेंगे लेस देन इक्वल्स टू, वी इज लेस देन इक्वल्स टू ई इज लेस देन इक्वल्स टू वी। समझ रहे हैं फ्रेंड्स, यहाँ क्या दिया था, वी कॉपीराइट ई, कॉपीराइट का मतलब ग्रेटर देन इक्वल्स टू, तो वी इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू, इट मीन्स ई इज लेस देन इक्वल्स टू वी, तो लिखेंगे ई इज लेस देन इक्वल्स टू वी। फोर्थ स्टेटमेंट क्या है, डब्ल्यू डॉलर वी, डॉलर का मतलब क्या है, ग्रेटर देन, तो डब्ल्यू इज ग्रेटर देन वी, डब्ल्यू इज ग्रेटर देन वी मतलब वी इज लेस देन डब्ल्यू। हमें ये लिखने की जरूरत नहीं है फ्रेंड्स, हमें ये यहाँ पे देखते हुए समझते हुए इसे लिखने की ज़रूरत है, इसे लिखने में टाइम वेस्ट नहीं करेंगे दोस्तों। हम डायरेक्ट यहाँ पे लिखते हुए, इसको पढ़ते हुए और अपने माइंड में समझते हुए यहाँ पे लिखेंगे फ्रेंड्स। एक लाइन में हम स्टेटमेंट को कन्वर्ट करेंगे नॉर्मल इक्वलिटीज़ में और इसको सॉल्व करेंगे। आपको बस इस वीडियो में अप्रोच सीखना है कि किस अप्रोच में इसे सॉल्व कर रहा हूँ, क्योंकि बाकी सब तो इनइक्वलिटीज़ ही है जो हम पढ़ चुके हैं। पहला कंक्लूजन क्या कह रहा है, डब्ल्यू डॉलर ई, डॉलर का मतलब क्या है, ग्रेटर देन, डब्ल्यू इज ग्रेटर देन ई, डब्ल्यू से ई की तरफ जाना है, ग्रेटर देन मिलना चाहिए, ये ग्रेटर देन इक्वल्स टू हो गया सही, तो पहला इक्वेशन क्या हो गया सही। एच एट द रेट ई, एट द रेट का मतलब क्या है, लेस देन, एच इज लेस देन ई मतलब ई इज ग्रेटर देन एच, ई से एच की तरफ जाना है, ग्रेटर देन मिलना चाहिए, ई से एच की तरफ गए, ग्रेटर देन इक्वल्स टू, फिर ग्रेटर देन मिल गया हमें मतलब ये सही है। थर्ड क्या कह रहा है, एच एट द रेट वी, एट द रेट मतलब लेस देन, एच इज लेस देन वी, इट मीन्स वी इज ग्रेटर देन एच, वी से एच की तरफ जाना है, ग्रेटर देन मिलना चाहिए, वी से एच की तरफ जा रहे हैं, ग्रेटर देन इक्वल्स टू, यहाँ पे आ गया ग्रेटर देन मतलब सही हो गया, ये भी हो गया सही। फोर्थ क्या कह रहा है, डब्ल्यू डॉलर बी, डॉलर का मतलब ग्रेटर देन, डब्ल्यू इज ग्रेटर देन बी, तो डब्ल्यू से बी की तरफ जाना है, हमें ग्रेटर देन मिलना चाहिए, डब्ल्यू से ग्रेटर देन, फिर ग्रेटर देन इक्वल्स टू, फिर ग्रेटर देन इक्वल्स टू, ये ग्रेटर देन मिल गया मतलब ये आंसर हो गया सही। तो चारों यहाँ सही हो गए, तो यहाँ चारों हमारा सही हो गया, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ऑल 1 2 3 4 आर ट्रू। फिर हम देखते हैं अपना नेक्स्ट स्टेटमेंट 4 क्या कह रहा है। 4 पे आते हैं, 4 और 5 ले लेते हैं यहाँ पे, और एक बार फिर से हम उसको अपना ड्रॉ कर देते हैं जो हमने डिकोड करके लिखा था। क्या लिखा था, कॉपीराइट का मतलब था हमारा ग्रेटर देन इक्वल्स टू, और स्टार का मतलब था लेस देन इक्वल्स टू, और एट द रेट का मतलब था लेस देन, और डॉलर का मतलब था ग्रेटर देन, परसेंटेज का मतलब था इक्वल्स टू। अब आते हैं स्टेटमेंट पे, स्टेटमेंट क्या कह रहा है, आर कॉपीराइट के, कॉपीराइट का मतलब है ग्रेटर देन इक्वल्स टू, तो लिखेंगे आर इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू के। फिर के स्टार एन, स्टार का मतलब है लेस देन इक्वल्स टू, तो के इज लेस देन इक्वल्स टू एन। फिर उसके बाद क्या है, एन डॉलर जे, डॉलर का मतलब है ग्रेटर देन, तो एन इज ग्रेटर देन जे। फिर क्या है, जे परसेंटेज एच, परसेंटेज मतलब इक्वल्स टू, तो जे इज इक्वल्स टू एच। ये हमने कन्वर्ट कर लिया, फटाक से कंक्लूजन देखते हैं। पहला कंक्लूजन, आर डॉलर एन, डॉलर का मतलब क्या है, ग्रेटर देन, आर इज ग्रेटर देन एन, आर से एन की तरफ जाना है ग्रेटर देन, लेकिन यहाँ पे साइन चेंज हो गया तो ये हो गया गलत। फिर आएंगे जे एट द रेट के, एट द रेट का मतलब है लेस देन, जे इज लेस देन के मीन्स के इज ग्रेटर देन जे, के से जे की तरफ जाना है और ग्रेटर देन मिलना चाहिए, के से जे की तरफ जाना है, पहले ही लेस देन मिल गया, ये भी क्या हो गया फ्रेंड गलत। उसके बाद आते हैं थर्ड पे, एच एट द रेट एन, एट द रेट का मतलब है लेस देन, एच इज लेस देन एन मतलब एन इज ग्रेटर देन एच, एन से एच की तरफ जाना है, ग्रेटर देन मिलना चाहिए, यहाँ ग्रेटर देन इक्वल्स टू मतलब कि हमारा आंसर ही हो गया सही। ग्रेटर देन है, इक्वल्स टू न्यूट्रल होता है, तो ग्रेटर देन हमारा आंसर हो जाएगा। फिर ये फोर्थ लास्ट क्या कह रहा है, एच आर डॉलर एच, डॉलर का मतलब है ग्रेटर देन, आर इज ग्रेटर देन एच, तो आर पे आए, एच की तरफ जाना है, पहले यहीं साइन चेंज हो गया है इन दोनों के बीच में ही, तो ये भी हो गया हमारा गलत। ओनली थर्ड फॉलोज, तो ओनली थर्ड इज ट्रू हो जाएगा हमारा आंसर। अब पांचवा लास्ट स्टेटमेंट क्या है फ्रेंड्स, इसको भी कन्वर्ट करते हैं। के स्टार डी, स्टार का मतलब लेस देन इक्वल टू, तो के इज लेस देन इक्वल्स टू डी, डी डॉलर एन, डॉलर का मतलब ग्रेटर देन, डी इज ग्रेटर देन एन, एन परसेंटेज एम, परसेंटेज का मतलब इक्वल्स टू एन इक्वल्स टू एम, एम कॉपीराइट डब्ल्यू, कॉपीराइट का मतलब ग्रेटर देन इक्वल्स टू डब्ल्यू। ये हमारा हो गया कन्वर्ट। अब कंक्लूजन देखेंगे, एम एट द रेट के, एट द रेट का मतलब है लेस देन, एम इज लेस देन के मतलब के इज ग्रेटर देन एम, के से एम की तरफ जाना है, ग्रेटर देन मिलना चाहिए, पहले लेस देन मिल गया तो ये हो गया गलत। एंड एट द रेट के मतलब
एन इज़ लेस देन के, मतलब के इज़ ग्रेटर देन, के से एन की तरफ जाना है, फिर से लेस देन पहले ही मिल गया लेकिन हमें ग्रेटर देन चाहिए, तो ये भी हो गया गलत। फिर आया एम एट द रेट डी, एट द रेट मतलब ग्रेटर, एट द रेट का मतलब स्मॉलर देन, एम इज स्मॉलर देन डी, मतलब डी इज़ ग्रेटर देन एम, डी से एम की तरफ जाना है, ग्रेटर देन मिलना चाहिए, यहाँ ग्रेटर देन है, यहाँ इक्वल्स टू है, तो हमारा ग्रेटर देन मिल गया, तो ये हो गया हमारा सही, क्योंकि इक्वल्स टू होता है न्यूट्रल। फोर्थ क्या करा है, डब्ल्यू स्टार एन, स्टार का मतलब है लेस देन इक्वल्स टू, तो डब्ल्यू इज लेस देन इक्वल्स टू एन, मतलब एन इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू डब्ल्यू, तो एन से डब्ल्यू की तरफ जाना है, ग्रेटर देन इक्वल्स टू मिलना चाहिए, एन से डब्ल्यू की तरफ गए, इक्वल्स टू न्यूट्रल होता है, फिर ग्रेटर देन इक्वल्स टू है, यही हमारा चाहिए था, ये हो गया हमारा आंसर। ओनली थर्ड और फोर्थ फॉलोज, तो हमारा आंसर हो जाएगा सी, ओनली थर्ड एंड फोर्थ फॉलोज। तो देखा फ्रेंड्स कितना आसान था कोडेड इनइक्वालिटीज़, इसमें कुछ नया नहीं है, बस हमें क्या करना है, एक बार स्टार्टिंग में पढ़ के इसको डिकोड कर लेना है, डिकोड करके हम अपने रफ कॉपी में एक जगह लिख लेंगे, उसके बाद से स्टेटमेंट को पढ़ेंगे, स्टेटमेंट को पढ़ के उसको ऐसे कंबाइन करके लिखते जाएंगे, उसके बाद से कंक्लूज़न को स्टेटमेंट को बस हमें डिकोड करना है फ्रेंड, डिकोड करके ऐसे लिखना है, स्टेटमेंट कंक्लूजन्स को डिकोड नहीं करना है, कंक्लूज़न को डायरेक्ट हम यहाँ से पढ़ के और इसमें चेक कर लेंगे क्या सही है या नहीं है, उसको सॉल्व कर लेंगे। तो यही अप्रोच रखना है कोडेड इनइक्वालिटीज़ में, और कुछ भी नहीं है इसमें ज़्यादा कुछ सीखने के लिए। ये ज़्यादातर मेंस में आता है, तो आपके पास टाइम होगा सॉल्व करने के लिए, आराम से आप उसको सॉल्व करेंगे, और प्री में भी कभी कभी आता है तो इजी लेवल का आता है, बहुत ज़्यादा इजी लेवल का आता है, इसमें जैसे 4 दिया हुआ है, ऐसे 4 नहीं दिए होते हैं, 2 या 3 दिए होते हैं, और कंक्लूज़न भी 4 नहीं दिए होते हैं, 2 या 3 दिए होते हैं। बहुत ज़्यादा टाइम आपका नहीं वेस्ट होगा। जैसे नॉर्मल इनइक्वालिटीज़ आप 1 मिनट में 5 कर लेते थे, कोडेड आएगा तो आपको 1.5 से 2 मिनट में 5 कर लेंगे। तो जब ऐसा इजी टॉपिक आता है फ्रेंड जहाँ पे पाँचों आप सॉल्व कर सकते हैं, तो वहाँ पे करना चाहिए कि हमें 100% एक्यूरेसी को मेंटेन रखना होगा। 100% एक्यूरेसी को मेंटेन रखने के लिए हमें कोई रिस्क नहीं लेना चाहिए, जब हम पूरा सॉल्व कर सकते हैं ईजिली। तो आशा करता हूँ आपको ये कोडेड इनइक्वालिटीज़ समझ में आया होगा। इसी के साथ इनइक्वालिटीज़ का सारे टॉपिक हमने कवर कर लिया। चारों वीडियोज़ आप शुरू से देखिए और इसको समझिए। इनइक्वालिटीज़ का कोई भी ऐसा टॉपिक नहीं होगा जो हमने छोड़ा है। अगर आपको लगता है कुछ छूट रहा है मुझसे तो प्लीज़ कमेंट करिए, मैं ज़रूर उसको कवर करूँगा। थैंक यू फ्रेंड्स।